के निदेशक आदरणीय गोपाल वर्मा जी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि आदरणीय नंदकिशोर सुलभ जी एवं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है कि मंच तक आए और शारदा एवं भारत माँ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर सुलभ जी एवं मंचस्थ अतिथि गण तथा साहित्य प्रेमियों, शुभ्रा इंस्टीट्यूट आप सभी का अभिनंदन करता है, वंदन करता है। मैं विकास चतुर्वेदी ईश्वर को प्रणाम, अल्लाह को सलाम, प्रभु यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग, गुरु गोविंद सिंह को सत श्री अकाल, बौद्धम शरणम गच्छामि, जैन मुनियों को नमस्कार करता हूँ। विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पधारे समस्त हिंदी प्रेमियों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय गोपाल वर्मा जी, शुभ्रा इंस्टीट्यूट निदेशक सह कार्यक्रम आयोजक श्रीमान जी, आप मंच पर आए और अतिथि परिचय व विषय प्रवेश कराएं। 4 पंक्ति में आपके लिए पहले रख दूं। अपनी एक जमी अपना एक इतिहास पैदा किया। सर के लिए जो पंक्ति है सब लोग ध्यान देंगे। अपनी एक जमी अपना एक इतिहास पैदा किया, चंद समय में समाज के लिए मिसाल बना दिया। मांगने से क्या मिलता,
मेहनत किया मेरे दोस्त, मांगने से क्या मिलता, मेहनत किया मेरे दोस्त, अपने दम पर हर कदम पर विश्वास पैदा किया। मैं सबसे पहले माता सरस्वती को चरण वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को, मुख्य अतिथि सुलभ भैया को, यहाँ बैठे विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग उस लड़ाई के लिए बैठे हैं जिसका नींव 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा कहकर संबोधित कर दिया था। में देखते हैं आज हिंदी दिवस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर सुलभ सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अध्यक्षीय विचार रखें। इससे पहले मैं 4 पंक्ति सर के लिए समर्पित करता हूं। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, जिन्हें नंदकिशोर सर जैसा गुरुवर मिल जाए। धन्यवाद संचालन कर रहे विकास जी। आज इस आकार में हम सभी एकत्रित हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी वो है सोलरा इंस्टीट्यूट के विकास वर्मा जी और बीच में बजरंग बली की भूमिका निभा रहे जय जी, मेरे छोटे भाई के रूप में दोनों चंदन, मेरे विद्यार्थी रुपेश, विपिन, सूरज जी, अमीर जी, झा भैया, सतीश सर, अशोक सर एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और जिन 2 लोगों का नाम संबोधन में नहीं लिया हूँ उन लोगों का सोचता हूँ कि लूँ नहीं लूँ, लेकिन ले लेता हूँ। वो है मेरे बाबू मृत्युंजय सिंह और वैद्यनाथ यदुवंशी जी। मैं जन्म दिवस की अनंत शुभकामना, अनंत बधाई वैद्यनाथ जी को करता हूँ। रोटी बैंक के कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ अपने सूरज जी का, अपने आस्था पुष्प विद्यार्थियों। वैसे तो मैं एक बात सही कह दूं, कुछ लोगों ने मुझे आज उसी तरह से किया है कि जैसे शादी होते रहती है, तिलक विलक होते रहता है और कुछ औरतें गीत के माध्यम से गाली देती है। गाली सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था की, मुझे कोई इतराज भी नहीं है। कोई ऐसे वक्ता नहीं थे जिनके मन में यह बात रही हो अपने वक्तव्य देते समय कि मेरे पीछे भी कोई वक्ता है। तो सबसे पहले तो उन सबों को बधाई, हिंदी दिवस की बधाई, शुभकामना देना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि हिंदी तभी विकसित होगी
जब इसे हम आवश्यक समझेंगे, और मजबूरी इसलिए है कि अब हम दायित्व से बंधे हुए हैं। बावजूद भी कुछ वक्ता लोग ऐसे थे कि मेरे लिए बोलने का कुछ छोड़े नहीं। हम क्या बोलें, कहाँ से बोलें, कहाँ से प्रारंभ करें, ये समझ में नहीं आ रही है। बावजूद कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तब तरह तरह की बातें भी होंगी। लेकिन ढेर सारे श्रोता भी खाली कर गए मेरे आते आते, और हम यही कहेंगे कि मुझे आने में जल्दी थी, लेकिन बोलने में मेरे को ढेर देर हो गई। बावजूद भी हम कहेंगे कि हिंदी को हम सभी प्रगति देना चाहते हैं, हिंदी को हम सभी समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन अगर हिंदी को हम अपने व्यवहार में, अपने घर से ही, सूरज जी जो बोले उनके तरह अगर हम घर से ही प्रारंभ करें, तब बच्चों को बोल चाल में मम्मी सिखाते हैं, डैडी सिखाते हैं। पापा कहा करते थे, अब तो मॉम और डैड कहने लगे, और मॉम को मॉम की तरह मोम बना दिए, डैडी को डैड करके डेड कर दिए। ये मेरी परिस्थिति अपने आप में हो गई है। और जब ये मेरे घर में ही हो गई है, तो हम हिंदी को कितने विकास की ओर ले जाएंगे, कितने विकसित करेंगे, ये सब सोचने की बात है, अपने आप में ग्रहण करने की बात है। हिंदी से पुरानी भाषा मगही, हिंदी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा, हिंदी की मां संस्कृत आज लगभग विलोपित हो चुकी है। और जो हम सब दुर्गति, सदगति और प्रगति की बात कर रहे हैं, इसमें अगर देखें तो उसके जिम्मेवार जितने सरकार के लोग हैं, जितनी सरकारें हैं, जितने सरकार के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, उससे कम जिम्मेवार हम सभी भी नहीं, उससे कम जिम्मेवार हम लोग भी नहीं हैं। क्योंकि मुझे यह कहने में अतिशयोक्ति होती है, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई होने के कारण हम कुछ शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। हिंदी का शब्द महाशय अंग्रेजी में सर कहा जाता है, हम सर का प्रयोग अधिक करते हैं, महाशय का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और महाशय अगर गलती से रुपेश जैसा विद्यार्थी अगर कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो कहेंगे क्या बोल रहा है, बड़का काबिल हो गया, हिंदी बोलने चला है। बेचारा डर जाता है कि कहीं प्रैक्टिकल में नंबर मेरा कट जाएगा या कुछ हो जाएगा, इस डर से कि बोल नहीं पाता है। लेकिन बावजूद हम कहते हैं कि मुझे कौवा की भी उपाधि दी गई, स्वीकार करता हूं, और मैं स्वीकार इसलिए करता हूं कि मैं कौवे की भांति लड़ा हूं इस हिंदी के लिए। मैं आज अपने कॉलेज में ही अपनी एक वारदात, एक घटना, एक वार्तालाप बच्चों से शेयर किया। मैं आप सबों से भी शेयर करना चाहता हूँ। बोकारो में एक चिकित्सा में विवेकानंद के, रामकृष्ण विवेकानंद के नाम से बीएड कॉलेज है। मैं वहां मौखिकी लेने गया था, और गया, प्रिंसिपल जो वहां थी वो अंग्रेजी में मुझसे वार्तालाप करना प्रारंभ की। मैं एस मैम, जी मैम, एस मैम, जी मैम में बहुत देर टीका, बहुत देर चला। बावजूद भी मेरा मन नहीं माना। व्याकुलता की जब हद हो गई, तब मैंने कहा कि मैम आपका जन्म कर्म कहाँ हुआ है? बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले कि ना ऐसे ही मैम, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं आखिर पूछने का मकसद क्या है? तो मकसद भी बता दूंगा मैम, ऐसा थोड़ी हो कि आपसे सुनेगा मेरा जीवा लगभग ग्रस्त हो जाएगा, मैं बताऊंगा। और उसके बाद वो अपने बोली, बोकारो की ही मैं रहने वाली हूँ, शादीशुदा मैम, यहीं इसी इलाके में कि कहीं बाहर? तो नहीं, यहीं। हम कि तो वो अंग्रेजी बोलते हैं का?
बोले कि नहीं ऐसा क्यों बोला? मैंने हमको लगा कि कहीं जेट्स देख करके आपको अंग्रेजी में ही बोलने का ज्यादा मन करता है। वो झेप जाने के बाद फिर हमको कहे कि चलिए चलिए विद्यार्थियों से रूबरू मुझे कराइए। मैं ले गया। विद्यार्थी काफी दहशत में रहते हैं। मौखिकी के नाम पर प्रैक्टिकल नंबर उसमें मिलता है। नंबर काटने और काटने का सिलसिला उस समय चलता है। कुछ शिक्षक कसाई की भूमिका में होते हैं, कुछ शिक्षक ईसाई की भूमिका में होते हैं, और कुछ शिक्षक जो होते हैं सो सहृदय अपना सब कुछ लुटा देने की भूमिका में होते हैं। और इस भूमिका में मैं वहां अपने आप को पा रहा था। मैं बच्चों के बीच में गया, बच्चों को कहा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कितने डरे हुए हो, कितना % डर है? कुछ का चेहरा सच में उड़ा हुआ था, कुछ दहशत में थे भी। मैं बोला कि आज तक तुम्हारे शिक्षकों ने दाल भात सब्जी अचार पापड़ परोसा होगा या परोसे होंगे। मैं तुम सबों को घी देने आया हूं, घी घी घी। और घी देने के बाद भोजन की 2 बातें बढ़ती है, एक उसकी स्वादिष्ट और दूसरी उसकी पवित्रता। उनको जो सब इन लोगों ने पढ़ाया, जो दाल भात सब्जी अचार पापड़ परोसा, घी दे करके उसका स्वादिष्ट बढ़ा दूंगा, उसकी पवित्रता बढ़ जाएगी और नंबर किसी का नहीं कटेगा। तुम लोग अपने मुंह से बोल दो कि कितना नंबर चाहिए 100 में, मैं उतना ही नंबर देकर जाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है, डर तो लगता है लेकिन बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है। और बच्चों को मैं पहले अपने ओर आकर्षित किया, खुश किया। उसके बाद मैडम को बोले कि मैडम अब अंग्रेजी में बात किया जाए बच्चों से कि हिंदी में बात किया जाए? ये सर ऐसे नहीं बोलिए, सर ऐसे नहीं बोलिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो मैं पानी उतारने का काम किया अंग्रेजी बोलने वाले से। अब हम आप सबके बीच में हूं, सरकारें उदासीन रही हैं, नो डाउट। तुष्टीकरण की नीति में सरकारें चली हैं, निस्संदेह ये कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारों का दोष भरपूर रहा है। तो हम जो यहाँ की जनमानस है, हिंदुस्तान की जो जनमानस है, वो खुद भी शोषण की शिकार बहुत वर्षों से रही है, सैकड़ों वर्षों से रही है। और जब सैकड़ों वर्षों का शोषण आपने सहा, कुछ मामले में आजादी अब अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, चाहे वो चतरा की धरती हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का मामला, श्रीनगर का मामला, ये आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बदलाव आया है। बदलाव आना भी चाहिए और बदलाव आने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेरे मन की एक उपज है। मैं चाहता हूं, मैं प्रस्ताव देकर आया हूं, दिल्ली हाल में गया था, मैं फेसबुक पर भी अपने शेयर किया हूं अपने मित्रों दोस्तों से। और मैं मान लीजिए कि वहां 100 विभाग है और 100 विभाग में 100 लोग या 100 या 300 लोग बनेंगे सदस्य। मैं सभी सदस्यों का एक सम्मेलन नवंबर के आसपास में कराने का सोचा हूं। ये कल्पना मेरे मन में है, चतरा में नहीं, दिल्ली में। और ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत ललकारा है, उकसाया है, तो मैं अपनी कल्पना बता रहा हूं कि मैं कल्पना कर चुका हूं। मैं कितना सफल हो पाऊंगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये भविष्य के गर्त में है। ईश्वर की कृपा जब होगी, जो होगी वो होगी, और जो होगा वो हमको भी मंजूर है, वो आपको भी मंजूर होगा। मैं अगर समय काल में फंस गया, कहीं दिवस हो गया, नहीं कुछ कर पाया, तभी मेरी बोलती बंद होगी, इसलिए यही माफी चाहता हूं। मैं वो कार्यक्रम का उद्घाटन पहले तो प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री जी करें, नहीं तो कम से कम गृह मंत्री जी करें। राजभाषा विभाग गृह मंत्री से गाइड होता है, गृह विभाग से गाइड होता है, इसलिए मैं फिर उनसे चाहूंगा। अंततोगत्वा मेरा एक सिर्फ ध्यान रहेगा कि मैं किसी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाऊं, और अगर सफल मैं बना पाया, मैं सच कहता हूं, अगर मैं सफल बना पाया, तो चंदन जी हो, चाहे रुपेश जी हो, चाहे जो लोग मुझे जिस तरह की चुनौती दिए हैं, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूं, पारिवारिक हिंदी को एक अलग दिशा
शिक्षा देने में मेरी जो भूमिका होगी कितनी होगी यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक महती भूमिका निभाने को खुद जुनूनी हूं और खुद जुनून को मैंने कबूल कर ले रहा हूं। अब हम आप सबसे एक आग्रह और करेंगे कि आप अपने घर से ही प्रारंभ करें। हिंदी भाषा जो है उसमें काफी एक सुगंधी महक है, एक अच्छी खुशबू है, और हिंदी भाषा कहीं न कहीं मेरे लिए राष्ट्र गौरव है। इसलिए इस गौरव को अपनाना ही हमें चाहिए। अगर हम नहीं अपनाते हैं तो कहीं न कहीं मेरी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति संदिग्ध हो जाएगी। और जैसे वो शर्मा जी बोले, अंग्रेजी बोल करके आप अपनी पहचान मिटा देंगे। आप पापा हैं, पिताजी हैं, वो पापा बने और डैड हो गए हैं, और डैड से डेड हो गए हैं। ये परिस्थिति जैसे बन रही है, आपकी परिस्थिति, घरेलू परिस्थिति वैसे ही बनने वाली है। आप यहाँ से शुरू करिए, आज से शुरू करिए। गुड मॉर्निंग जो अपने बच्चों से कहवाते हैं विकास जी, मृत्युंजय जी, और सारे शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आप यहीं से तो शुरू करिए। सुप्रभात बच्चों से कहवाइए, हिंदी आगे बढ़ जाएगी। यहीं से तो हो। बच्चों का जब अटेंडेंस लेते हैं तो ए सर मत कहवाइए, जय हिंद कहवाइए, वंदे मातरम कहवाइए, कुछ तो कहवाइए, हिंदी में कहवाइए। शुरू यहीं से करिए। और यदि हम शुरू नहीं कर सकते हैं, आप शुरू नहीं कर सकते हैं, तो किसी को कोई तो तक महीना बनाने से कोई फायदा नहीं। आज भी हिंदी में, संस्कृत में सबसे अधिक पांडुलिपियां हैं, और अन्य किसी भाषाओं के तुलना में सबसे अधिक पांडुलिपियां हैं। और तो और अगर रुपेश जी शादी कर रहे हैं और अपने शादी का निमंत्रण मुझे देंगे तो हमको जाना चाहिए, और हम अगर अपने यहाँ शादी किसी का कर रहे हैं तो हम भी निमंत्रण देंगे, तो इनको भी आना चाहिए। जस्ट इसी तरह से हम यदि दूसरे भाषाओं को नहीं स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो मेरी हिंदी को कौन स्वीकार करेगा। आप भी तमिल सीखिए, आप भी मलयालम सीखिए, आप भी तेलुगु सीखिए, आप भी मैथिली सीखिए, आप भी भोजपुरी सीखिए, आप भी मगही सीखिए, आप भी कुड़ुक सीखिए, आप भी उरांव भाषा सीखिए, आप भी मुंडारी सीखिए। आपकी भाषा को भी लोग सीखेंगे, और तब आपकी अगर आज सुभ्रा इंस्टीट्यूट में मुझे सम्मान दिया जा रहा है तो मैं एक कर्जदार सुभ्रा इंस्टीट्यूट का बन रहा हूं, और जब कर्जदार बनूंगा तो निश्चित रूप से मुझे इस कर्ज को अदा करने के लिए एक फर्ज निभाना, और जब इस फर्ज को हम निभाने को तत्पर होंगे तो निश्चित रूप से हम अगर 1 रुपये का किसी से ऋण ले रहे हैं तो सूद ब्याज उसमें जोड़ करके, चाहे 1 रुपया 10 पैसा दें, चाहे 1 रुपया 25 पैसा दें, चाहे 1 रुपया 5 पैसा दें, चाहे 1 रुपया 30 पैसा दें, हमको वापस करना होगा। और इसलिए हिंदी यदि आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो उसकी भाषा को अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपकी हिंदी को भी वो नहीं सीखेगा। वो अंग्रेजी बोलने वाले ही हैं, क्यों नहीं उनको आप हिंदी में बात करिए। आप थोड़ा अड़ के तो देखिए, अड़िए तो उनके साथ कि भैया हम अंग्रेजी तो समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हैं इससे, लेकिन मेरी हिंदी में बात कर लो। टूटी फूटी हमको अंग्रेजी कितना सिखाओगे, और थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी उनके साथ बोलिए। मैं विश्वास एक बात और दिलाता हूं कि मैं कन्याकुमारी गया था, विश्वविद्यालय शिक्षकों का कॉन्फ्रेंस था। मुझे तमिलनाडु का एक फिजिक्स के शिक्षक से, भौतिकी के शिक्षक से भेंट हो गई, और तब कोई आदमी वहां नहीं थे, सभी लोग अंदर थे और हम बाहर बैठे थे। मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और वो आए और मेरे साथ बैठ गए। वो हिंदी नाम मात्र भी नहीं जानते थे, और लगभग आधे घंटे तक इंग्लिश में मैं बात किया। और मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता हूँ, इंग्लिश समझ सकता हूँ, बूझ सकता हूँ, और तब मैं टूटी फूटी अंग्रेजी के कुछ शब्द उनको अपने प्रयोग में, अपने व्यवहार में, अपने यूज में ले आता था, और तब उनको हिंदी का कुछ शब्द मैं पेश कर देता था, और वो भी कुछ कुछ हिंदी तक बोलने लगे आधे घंटे का प्रयास में। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूँ। इसलिए आप दूसरे की भाषा को थोड़ा अंगीकार करिए, थोड़ा स्वीकार करिए। आपकी भाषा को भी स्वीकार करेंगे। आपकी भाषा जब पशु पक्षी बोल सकते हैं तो आदमी नहीं बोल सकता, ऐसा होता है क्या? जब मोर पपीहा आपकी बात को बोलेगा तो आपकी बात को क्या आदमी नहीं बोलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप आदमी से
हिंदी के लिए थोड़ा अड़ करके तो बात करिए। लेकिन अगर कहीं मन में एहसास हो गया कि रुपेश सिन्हा अंग्रेजी का शिक्षक है, हमसे ये अंग्रेजी में बात करता है, हम इससे नहीं बात करेंगे, तो रुपेश सिन्हा तो आपसे दूर होगा ही होगा, लेकिन आपकी भाषा भी आपसे दूर है। इसलिए भाषा को बचाने के लिए अपने भाव में शालीनता लानी होगी, और भाव में यदि शालीनता आप लाएंगे तभी भाषा आपकी समृद्ध होगी। हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चों के लिए थोड़ा बोलेंगे कि अगर तुम लोग अभी तक अंग्रेजी की तरफ जा रहे हो, अगर तुम लोग गणित की तरफ जा रहे हो, भौतिकी की तरफ जा रहे हो, तो जाने में कोई रोक नहीं है, जाओ। लेकिन निकट भविष्य में प्रचुर मात्रा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं का अगर कोई एक आदमी जान ले और उसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो वैसे विद्यार्थियों का लेवल किसी आईएएस से कम नहीं होगा। इसलिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ना सीखिए। सरकार इस पर गंभीर है और सरकार इस पर प्रचुर मात्रा में, ऐसे मात्रा कुछ इधर के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम कहेंगे कि प्रचुर संख्या में वैकेंसी, रिक्तियां आने वाली है। आप सब इसके लिए तैयार होइए। अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने तन को, अपने मन को एक जगह केंद्रित करिए, समर्पित करिए। बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन सफल होगा। और भौतिकी पढ़ने से आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, मैथ पढ़ने से आप गणितज्ञ बन सकते हैं, गणित पढ़ने से आप गणितज्ञ बन सकते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ने से आप केमिस्ट्री के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आदमी बनना है तो आप हिंदी पढ़ के देखिए, आदमियता सिखा देगी हिंदी। ये हिंदी में क्वालिटी है। शिक्षा आपको ग्रहण कराया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का बोध नहीं कराया जा रहा है। जिस भाषा में भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको शिक्षा का बोध नहीं कराया जा रहा है। और जब शिक्षा का बोध आपको नहीं कराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप अशिक्षित की श्रेणी में ही रहेंगे, क्योंकि आप माँ को माँ नहीं कह पाएंगे, पापा पिताजी को पिताजी नहीं कह पाएंगे, भाई को भाई नहीं समझेंगे। बस एक शब्द आपके पास आएगा अंकल, और एक शब्द आएगी आंटी। मामी को भी आप आंटी कहेंगे, चाची को भी आंटी कहेंगे, काकी नहीं कहेंगे, मैया नहीं कहेंगे। और जब मैया और काकी नहीं कहेंगे तो आपका प्यार उसके प्रति नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप हिंदी सीखिए, हिंदी आपको आदमी बना देगी। और हम एक बात और अपने अग्रजों से, अनुजों से करना चाहते हैं कि चापाकल में अगर हैंडल मारने से 10 बार में पानी आएगा, तो आप 8 बार मार के अगर कहेंगे कि पानी मुझे मिल जाए, तो पानी मिलेगी क्या? पानी आएगा क्या? नहीं ना। आपको 10 बार हैंडल मारना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा। तो हिंदी आज तक ना वैसी सरकारें मिली, ना वैसे अफसर मिले, ना वैसे लोग मिले कि जो हिंदी को बढ़ाना चाहते थे, हिंदी को प्रगति देना चाहते थे, हिंदी को समृद्ध करना चाहते थे। अरे वो समय अब आया है 10वां हैंडल मारने का। आप 10 हैंडल मार के देखिए, पानी निकलेगा। इसलिए हिंदी अब विकसित होगी, हिंदी अब समृद्ध होगी। वो समय आ गया है, आने वाला है। वर्तमान समय जो है से कुछ थोड़ा हम लोगों को कष्ट भी देने वाला है, कष्ट भी दे रहा है, लेकिन वर्तमान समय कुछ सुख भी अनुभव करा रहा है। आप अपने आप में देखिए ना कि कहीं कि हम लोग चतरा में किस हालत में लोग रहते थे। आज हम कहते हैं कि 100 नहीं 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, लेकिन चतरा में अगर कोई कह दे कि आप 2000 से लेकर के 2010 के आसपास की जो चतरा थी उसमें आप समाहित होना चाहेंगे, हम कहेंगे ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। हमको 500 रुपये का पेट्रोल चाहिए, हमको मंजूर है, लेकिन हमको वैसी परिस्थिति नहीं चाहिए। ये मेरी मान्यता है। हो सकता है कि पेट्रोल 100 रुपये है, किसी को आज महंगा लग रहा हो, लेकिन आज जो सब कुछ दशा और दिशा तय होने वाला है, वो माने बहुत ही बढ़िया स्थिति में, बहुत ही बढ़िया परिस्थिति में होने वाला है। और मैं आप सबों के बीच में एक ही शपथ, एक ही प्रयत्न, एक ही संकल्प लेकर काम करने के लिए बढ़ा हूं। और वो उसी परिस्थिति में, जैसे भगवान राम जब वनवास को निकल गए और भगवान राम जब जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं,
ऋषि मुनि से उनकी भेंट होती है, उनके आश्रम में भेंट होती है। ऋषि मुनि उनसे कहते हैं कि राम तुम क्या लाए हो, अयोध्या से क्या लाए हो। बार बार पूछते हैं कि तुम क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या लाए हो। और भगवान राम जवाब देते हैं कि मैं अपने साथ अपना छोटा भाई लक्ष्मण को लाया हूं, अपनी पत्नी सीता को लाया हूं। तब फिर पूछते हैं कि और कुछ लाए हो, बोलते हैं कि हाँ और कुछ लाया हूं, अयोध्या की मुट्ठी भर मिट्टी लाया हूं। और इसलिए लाया हूं कि मैं नित्य दिन अयोध्या समझकर जहां रहूंगा, जैसे रहूंगा, मैं नित्य दिन अयोध्या समझकर इस मिट्टी की पूजन करूंगा और अयोध्या की सुख और समृद्धि का प्रयत्न करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। इसलिए ये मुट्ठी भर मिट्टी बन रहा है। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सबों ने जो सम्मान दिया है, जो कर्ज दिया है, मैं इस चतरा के मिट्टी को मुट्ठी भर ही लेकर चला हूं और यही शपथ लेकर के चला हूं कि मैं जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, मैं उसी राम भगवान की तरह इसे पूजन करूंगा और चतरा समझ करके मैं बहुत ऐसा कोई ओहदा नहीं पाया हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान ऐसा नहीं हूं कि मैं अपने विद्वता से किसी को प्रभावित कर लूंगा, लेकिन हम इस पर भी कह सकते हैं कि नहीं खूबी इतनी हममें, नहीं खूबी इतनी हममें कि मैं दिल में घर कर जाऊंगा, नहीं खूबी इतनी हममें कि दिल में घर कर जाऊंगा, पर भूलना भी आसान ना होगा, पर भूलना भी आसान ना होगा। ऐसा हम कुछ कर जाएंगे, ऐसा हम कुछ कर जाएंगे।